नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे BS लाइव न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी 22 फरवरी को अपने विमान से पहले कुंभी में बायोप्लास्टिक प्लांट का शिलान्यास करने के बाद हेलीकॉप्टर से राजेंद्र गिरी स्टेडियम गोला पहुंचकर पहले बाई रोड से शंकर जी के मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजन किया। फिर छोटी काशी कॉरिडोर का शिलान्यास किया, जहां साथ में गोला विधायक अमन गिरी उपस्थित रहे। इसके उपरांत वापस राजेंद्र गिरी स्टेडियम में सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर उनका जोश खरोश से स्वागत किया गया। मंच पर गोला अमन गिरी व नगराध्यक्ष रिंकू शुक्ल ने सभा को संबोधित किया। बाकी सब आप खुद ही देख रहे हैं। BS लाइव न्यूज के एडिटर शैलेंद्र सिंह की वीडियो रिपोर्ट अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमारे प्रदेश के महामंत्री व हमारे जिले MLC आदरणीय श्री अनूप गुप्ता जी, बलिया से विधायक व हमारे चाचा श्री योगी सानी जी, बड़े भैया श्री योगेश शर्मा जी, विधायिका श्री मंजू त्यागी जी, बड़े भाई श्री श्याम वर्मा जी, सौरभ सोनू भैया, धौराना विधायक श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, हमारे पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी, हम सभी के अगवाकार अग्रज व जिला में नेतृत्व करने वाले, गरीबों की बात हर कदम पर उठाने वाले ऐसे हमारे पूर्व सांसद व प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर जी, मंडलायुक्त आदरणीय रोशन शेखर जी, DM साहिबा, हमारे चेयरमैन श्री विजय शुक्ल जी, कीर्ति महेश्वरी जी, ब्लॉक प्रमुख कुंडी श्री विमल वर्मा जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र भूषण जी, आप सभी का और साथ ही साथ में हमारे समक्ष उपस्थित हमारे दिलों में राज करने वाले हमारे परिवार तुल्य जनता जनार्दन का इस सभा में, इस ऐतिहासिक सभा में मैं प्रणाम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। काशी के रूप में विख्यात भोला गोपालनाथ जी की पावन भूमि के धरती पर आज के प्रत्येक कॉरिडोर की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सीरत और सूरत दोनों बदलने के काम किया है, जिन्होंने सांस्कृतिक विरासत के परम वैभव की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश को तोहफा के रूप में दिया है, जिन्होंने कानून के राज को स्थापित करके आप सबको न्याय और विकास देने का काम किया है, ऐसे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन आदरणीय कमलेश मिश्रा जी जो अमर प्रांत के सम्मानित पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी, माननीय विधायक श्री लोकेन्द्र पाल सिंह जी, माननीय MLC और प्रदेश के पार्टी के महामंत्री आदरणीय मिश्रा जी, अनूप गुप्ता जी, माननीय विधायक अमन गिरी जी, जिनके पिताजी की, जिनके परिवार की इस मंदिर के आज के कार्यक्रम के लिए बड़ी भूमिका त्याग और तपस्या रही है। आदरणीय योगी साहनी जी, आदरणीय विधायक माननीय योगेश वर्मा जी, आदरणीय विधायक श्रीमती मंजू त्यागी जी, आदरणीय विधायक शशांक वर्मा जी, आदरणीय विधायक सौरभ सिंह सोनू जी, आदरणीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी जी, आदरणीय पूर्व सांसद भाई जुगल किशोर जी, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश भाई मनोज कुमार सिंह जी, हमारे प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति और धर्मार्थ श्री मुकेश मेश्राम जी और यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, ब्लॉक प्रमुखगण, के गोला के चेयरमैन साहब और अन्य सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित हमारे
मंडल आयुक्त और उनके जिलाधिकारी, कप्तान साहब और समस्त प्रशासनिक टीम इस विशाल जनसभा में उपस्थित सभी बहुत बहुत सम्मानित भाइयों, बहनों और सनातन के पुजारियों, आज आप सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप इस मंदिर का कॉरिडोर के निर्माण के लिए बृहद योजना को आप सब धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। इसके लिए जो नाम था छोटी काशी, उस नाम के अनुरूप इसका विकास काशी कॉरिडोर की तर्ज पर आज आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के साथ दिखाने का काम किया गया है। मैं समझता हूँ कि काशी, ये छोटी काशी को पूरा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपनी विरासत के सम्मान के साथ अपनी मान्यता परंपरा के अनुरूप हम एक अनूठे अद्भुता विद्वता लौकिकता के स्वरूप में दिखाई आपको पड़ेगी। और ये आपके लिए बड़ा तोहफा देने के लिए मैं आप सबकी ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आप अभिवादन देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबका भी बहुत बहुत मुबारक मौके पर, पवित्र मौके पर, आज के शुभ दिन पर अपनी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से इस वंदे वंदे नमः पार्वती पतये हर हर। छोटी काशी में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, महाशिवरात्रि के ठीक पहले मुझे इस छोटी काशी में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और आज बाबा गोला गोकर्णनाथ के इस मंदिर को बाबा विश्वनाथ धाम की तर्ज पर एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के कार्य को आगे बढ़ाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। मैं बाबा के सभी भक्तों को, लखीमपुर खीरी के वासियों को और खास तौर पर गोला गोकर्णनाथ से जुड़े हुए आप सभी बहन और भाइयों को इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस समुदाय से जुड़ी हुई, थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों के द्वारा थारू जनजाति की संस्कृति के पुण्य बनाए रखने के साथ साथ इस प्रकार के प्रोजेक्ट को उन्होंने दिया है, आगे बढ़ाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसकी चर्चा करते हैं। लगातार विकास के तत्पर सर्वेक्षण पर योग्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जनता की बुनियादी सुविधाएं हो,
कि मैं आपके बीच में आ सकूं। और मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे भी प्रयागराज जाना है, लेकिन प्रयागराज के पहले मुझे यहाँ पे बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको तो शिवरात्रि के दिन सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन शिवरात्रि के दिन मेरे अन्य कार्यक्रम लगे थे और भीड़ भाड़ से बचने का प्रयास, इसलिए मुझे शिवरात्रि के ठीक पहले आना पड़ा, जिससे शिवरात्रि के दिन जब बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो तो मैं भी उस आशीर्वाद में शामिल हो जाऊं। और इसीलिए आज मैं यहाँ पे शिलान्यास के लिए अपने पर्यटन और संस्कृति मंत्री और प्रभारी मंत्री के साथ श्री अमन गिरी रोमेशानी और यहाँ के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, श्री योगेंद्र प्रताप सिंह, मनोज गुप्ता, योगेश वर्मा, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री अशोक सिद्धांत वर्मा जी, सौरभ सिंह सोनू जी, और मुझे तो अच्छा लगा कि विनोद शंकर अवस्थी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे पास समय होता तो मैं उनकी कुछ कविताओं को जरूर सुनता, लेकिन बहनों और भाइयों, हर जनप्रतिनिधि विकास के योजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। कोई मेडिकल कॉलेज को, कोई एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकास करने के लिए, कोई बुधवार नेशनल पार्क को इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने के लिए, कोई पीएलए प्लांट को लाने के लिए, कोई बोला गोकर्ण का एक व्यवस्थित रूप से कॉरिडोर के रूप में विकास और रोजगार का सृजन हो, इन सभी को लेकर के उत्साहित तरीके से, कोई कनेक्टिविटी को लेकर के जिस उत्साहित भाव के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि लखीमपुर खीरी आने वाले समय में इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा और प्रदेश के विकसित जनपदों में से एक होगा, इसमें कोई संदेह अब नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसका आकलन करना हो तो प्रयागराज महाकुंभ ही पर्याप्त है ये समझने के लिए। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 22 फरवरी के बीच अकेले प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के आस्था की पावन डुबकी लगाई है। ये उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखता है। क्या 60 करोड़ लोग एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी एक स्थल पर एकत्र हो पाएंगे? क्या अन्यत्र कठिन है, हो सकता है, और इस सामर्थ्य का दोहा पूरी दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में महाकुंभ भव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को देश और प्रदेश की सामर्थ्य को अच्छा नहीं लगता, वे लगातार नकारात्मक टिप्पणी करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, देश ने दिखा दिया है, सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। उन विरोधियों को आईना दिखाने का काम किया है जो हर मामले में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, हर अच्छे कार्य में प्रश्न खड़ा करते हैं, हर अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बैरियर, उसके मार्ग में बैरियर बनने का काम करते हैं। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और विकास होगा तो रोजगार का सृजन होगा, हर गरीब को, हर हाथ को काम मिलेगा, हर हाथ को कार्य मिलेगा तो आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भरता आएगी, वही आत्मनिर्भरता विकसित भारत की आधारशिला बन करके इस देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेगी। बहनों और भाइयों, जहां ये कॉरिडोर का निर्माण बाबा कोरापुर कर्णनाथ की स्वागत धारा पर हो रहा है, मैं आज के इस अवसर पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। हमने प्रशासन से भी कहा है कि भगवान गोकर्णनाथ
जरूर होनी चाहिए, उनको एक आवाज जरूर मिलना चाहिए। आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उनके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। जिन लोगों की दुकान गई है कॉरिडोर में व्यवस्थित तरीके से दुकानें बना करके उन्हें आवंटित भी हो जाए। किसी को जानना हमारा काम नहीं। सुंदरीकरण के साथ साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाना भी इस सरकार का उद्देश्य है और प्रसन्नता है। हमारे साथ विधायक के रूप में लंबे समय पर गोला की धरती से प्रतिनिधित्व करने वाले से अरविंद गिरी का सपना भी साकार होना है और उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी कि गोला गोकर्ण नाम के लिए उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना साकार हो रहा है। और सपने को साकार करने के लिए लखीमपुर के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया। अमन गिरी बढ़ चढ़कर के सामने आए और उन्होंने संवाद भी बनाया और सक्रियता के साथ इस योजना को लेकर के आगे आए। आज हम सब यहाँ पर आकर के इस योजना का शुभारंभ भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की जो योजनाएं मिल रही है एक सुखद भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए लखीमपुर खीरी को एक विकसित जनपद के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और आने वाले समय में जो ढेर सारी योजनाएं आज लखीमपुर खीरी जनपद को प्राप्त हो रही है, इन सभी योजनाओं के लिए मैं लखीमपुर खीरी वासियों को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और महाशिवरात्रि की भी आप सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे बीच पधारे और हमारे जनपद को 1622 करोड़ की 373 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। हम समस्त जनपद वासियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।